तो जैसे कि हमने देखा कि किस किस टाइप के कैंपेन होते हैं, बैनर कैंपेन देख लिया, और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है वीडियो कैंपेन। तो वीडियो कैंपेन के लिए जैसे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर आप कभी जैसे ये एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट है फ्रॉम एसेंचर, इन्होंने एक अपनी वीडियो की पूरी क्रिएट करी है, देन उसको एडवर्टाइज किया। तो जब भी आप अपनी कंपनी के लिए वीडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करें तो आपको इस टाइप का बेसिकली जो है आपका एड दिखेगा, और इस टाइप का एड बेसिकली आपका रिप्रेजेंट होता है, जिसमें आप अपनी वेबसाइट की लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करके भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज ड्रॉप होंगे और आपको यहाँ पे भी वो ऑप्शन दिखेगा। तो आपको बेसिकली गूगल की तरफ से ये ऑप्शन भी प्रोवाइड मिल जाता है। एंड ऐप इंस्टॉलेशन भी बेसिकली आपको यहीं पे शो करता है। ऐप इंस्टॉलेशन अब मैं सिस्टम में चला रहा हूँ इसलिए मुझे दिख नहीं रहा। अगर आप अपने फोन में चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐप इंस्टॉलेशन यहाँ पर वीडियो के बिलो में दिखेगा। सो वो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए बेसिकली यूट्यूब पे आपको शो कर जाता है। और यूट्यूब के अलावा ऐप इंस्टॉलेशन आपको हर जगह पे पॉपअप होता हुआ दिखाई देता है। जैसे भी कोई फ्री एप्लीकेशन हुआ या फिर जिन एप्लीकेशन को लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पे डाल रखा है और उसके लिए वो कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन पे जो है गूगल अपनी ऐड लगा देता है। स्मार्ट कैंपेन बेसिकली गूगल के सभी एडों का एक जो है जुट सा समझ करता है। ऑटोमेटिक तरह से गूगल जो है अपनी हर टाइप की एडवर्टाइजमेंट को जो है जंप कराते रहता है ऑल टाइप की वेबसाइट पे, जो फ्री वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, हर जगह पर, और उसके थ्रू आपके पास ट्रैफिक मिलता है। तो बेसिकली ये रैंडम होता है, इसमें कोई फिक्स आपका नीश नहीं हो पाता है, रेंडमली आपका कहीं भी जंप करवाते रहता है। एंड डिस्कवरी, ये आप देख सकते हैं, रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर एंड ईमेल। तो अगर इसके थ्रू करते हैं तो आपको यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट आपकी शो होती है, जीमेल पे भी बेसिकली आपका एक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट शो होता है। अगर आप जीमेल सिस्टम में चलाएं या फोन में चलाएं तो आपको दिख जाएगा। आप जीमेल पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एंड और भी सारी चीजें जो है बेसिकली आपको उसमें शो करता है। तो जैसे कि हम अपना फर्स्ट कैंपेन जो मैं चलाना चाह रहा हूँ, या फिर आप लोग भी अगर चलाना चाहते हैं, तो आई वुड से कि मैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट के लिए जो है सर्च कैंपेन के थ्रू जाऊंगा। क्योंकि जब तक मेरी वेबसाइट सर्चिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं आता तब तक मुझे नहीं लगता कि वो वेबसाइट जो है मेरे किसी काम का आएगा और मेरा कंटेंट बेसिकली पेड मार्केटिंग करने के बाद भी हाई रैंक कर पाएगा। तो मैं वेबसाइट बेसिकली यहाँ पे मैं अपना जो है प्रमोशन कर रहा हूँ सर्च के लिए, और मैं क्या प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, मैं अपना वेबसाइट करना चाह रहा हूँ। आप फोन कॉल्स के लिए भी कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे बेसिकली अपनी वेबसाइट का नाम डालना पड़ेगा। तो वेबसाइट के लिए जैसे मैं डाल लेता हूँ www.demo, वेबसाइट में डाल लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला है, ऐसे आप अपने डोमेन का नाम डालेंगे। एंड देन उसके बाद हम अपने कैंपेन का जो है फर्स्ट कैंपेन का नाम रखेंगे। तो जैसे कि मेरे कैंपेन का मैं सिर्फ वेबसाइट प्रमोशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पर वेबसाइट प्रमोशन। अब अपने अकॉर्डिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रख सकते हैं। तो आपको कहाँ करना है, डिस्प्ले नेटवर्क में कराना है सर्च, हमें सिर्फ सर्च के लिए जाना, तो हम सिर्फ सर्च के लिए सेलेक्ट करेंगे। और सेटिंग के लिए ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहते हैं, अपने कैंपेन का स्टार्ट डेट एंड डेट बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं। और आप जिसको जैसे स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो कर जाएंगे, प्रॉपर आपका कैंपेन बनते जाएगा। इसमें कोई हार्ड टफ नहीं है, बस जो आपको डिटेल मांग रहा है गूगल, वो डिटेल आप प्रोवाइड कीजिए, इनिशियल डिटेल, और प्रॉपर तरीके से डिटेल प्रोवाइड। जैसे ट्रैकिंग टेम्पलेट, ये आपका ऑप्शनल है, आप भरना चाहे तो कर सकते हैं, एल्स इसे जाने दीजिए, मोर सेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम यहाँ पर आते हैं टारगेट ऑडियंस। इनिशियल डेज में अगर आपका बिजनेस सिर्फ पर्टिकुलर एक ही लोकेशन के लिए आप करना चाहते हैं, तो आप एंटर अनदर लोकेशन या एक फिक्स लोकेशन करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं, एंटर अ लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड। इसमें एडवांस सर्च के ऑप्शन पे अगर आप जाएं तो आप अपने पर्टिकुलरली एक सिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ सिर्फ दिल्ली को, सो मैं सिर्फ यहाँ पर दिल्ली इंडिया सिटी को मैं सेलेक्ट करके और सिर्फ मैं दिल्ली के पर्टिकुलरली जो है लोगों को सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ। और इनिशियल डेज में अगर मैं जैसे कोई भी कैंपेन अगर स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसे ऑल ओवर इंडिया के लिए रन करता हूँ। अगर आपका बेसिकली ई कॉमर्स टाइप बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ अपने बिजनेस को है ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कर सकते हो, तो उस केस में आप इंडिया सेलेक्ट करके प्रोसेस कर सकते हो। आप अगर किसी और कंट्री में करना चाहते हो तो किसी और कंट्री के लिए भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, पीपल इन और हु इंटरेस्टेड इन योर टारगेट लोकेशन,
ये रिकमेंडेड दिया रहता है, लेकिन आप इसके अलावा आप इसको इसके साथ प्रोसेस कर सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड है और पर्टिकुलर टारगेट लोकेशन में है। मतलब मान लीजिए दिल्ली में कोई लोग रह रहे हैं और दिल्ली में ही आप अपने अपैरल ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों को है बेसिकली आपका ऐड शो करता है। अगर अपैरल या क्लोथ से कोई भी सर्चिंग करता है और आपका है उसके अंदर सर्चिंग एडवर्टाइजमेंट में आपकी वेबसाइट आती है। आप चाहें तो इसमें एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, जो कि रेगुलरली वहां पे रह रहे हैं, और पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, जो कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में सर्चिंग कर रहे हैं, सिर्फ उनको दिखाया जाए। वहां के रहने वाले नहीं हो, लेकिन वो बाहर से आए लेकिन वहां पे उस लोकेशन में सर्चिंग कर रहे हैं तो उनको दिखाया जाए। तो आप ये लोकेशन अगर ये रिकमेंडेड रखते हो तो आपको दोनों चीजें कवर हो रही है। एक्सक्लूड करना चाहें तो एक्सक्लूड आप कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट इंग्लिश में तो ठीक है, एल्स आपकी एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई आप हिंदी या फिर एडल्ट टाइप कोई लिखना चाहता है अलग टाइप में, तो आप वो लैंग्वेज भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पर्टिकुलरली नीश की कोई बात कर रहा था, तो आप इसमें ऑडियंस में अपना नीश सेलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, कि आप किस टारगेट में जो है अपना एड जो है रन करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक टारगेट रखूं, जैसे मेरा अपैरल का ब्रांड है, या फिर मान लीजिए अपैरल का अगर मेरा ब्रांड है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर अगर उन लोगों के लिए रखूं, अपैरल के अंदर मैं सिर्फ अगर लेडी स्टफ सेल कर रहा हूँ, तो बेसिकली उनके लिए रखूंगा लाइक वुमेन। सो करके अगर मैं सर्चिंग रखूं तो इसमें हम आइडियाज के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक सर्च करके रखेंगे। अपने अपने कीवर्ड का भी आप बेसिकली ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी ब्रांड का नाम रख दूं, तो मेरे पास बेसिकली काफी सारे आइडिया मिल जाते हैं। जैसे वुमेन क्लॉथिंग हो गया, इन मार्केट ऑडियंस, मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर मेरे को आइडिया मिलने लग जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग गूगल का ऑक्शन सिस्टम मुझे जो है बेसिकली प्रोवाइड करने लग जाएगा। जैसे मैं आइडियाज में गया यहाँ पर, तो फॉर्मल वेयर, एक्टिविटी, चिल्ड्रन वेयर, मेंस क्लोथिंग, तो मेरे को सारे बेसिकली आइडिया मिल जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 या 3 या 4 ऑप्शन जो बेसिकली सेलेक्ट करें, उससे ज्यादा ना करें, एल्स गूगल के ऑप्शन को टफ होगा आपके लिए प्रॉपर तरीके की एडवर्टाइजमेंट को जंप कराने के लिए। यहाँ पे बजट जो है बेसिकली डेली का डिसाइड कर सकते हैं। सर्चिंग के लिए आई वुड से डेली का बजट आप अगर मिनिमम रखना चाहते हो तो एटलीस्ट 100 रुपीज से आप प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी बिड स्ट्रेटजी है, इसे क्लिक्स की जगह पर इसे क्लिक्स ही रखिएगा रिकमेंडेड के लिए, क्योंकि आप क्लिक चाहते हैं बेसिकली। जब कोई आपकी मैक्सिमम क्लिक कोई भी आपके उसके लिंक पे कोई क्लिक करेगा, बेसिकली ये आप कह सकते हो आप पीपीसी कैंपेन टाइप है, पे पर क्लिक कैंपेन है ये, जिसपे कोई क्लिक करेगा तो ही आपका अमाउंट जो है वो कटता है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे, ये आप चीजें सेट करना चाहे अपनी वेबसाइट के लिए, जैसे कि आपको साइट लिंक सेट करना है, यानी कॉल आउट एक्शन का मतलब ये साइट एडिशनल लिंक्स टू योर एड, कोई लिंक एडिशनल लिंक जो है आप बेसिकली सेट करना चाहते हो अगर कोई आपका एड शो उसके अंदर, वो होगा कॉल आउट एक्सटेंशन। सो कॉल आउट एक्सटेंशन के लिए एटलीस्ट आपको 2 एक्सटेंशन डालने पड़ते हैं। जैसे जो आप एक कॉल टू एक्शन रखना चाहते हैं या फिर उसकी प्रीव्यू करना चाहते हैं, उसे ऐड करेंगे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। कॉल एक्शन में आप बेसिकली अपना फोन नंबर देते हैं कि इसका आपको पूरा एक्सटेंशन सेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल ऑप्शन भी है इसमें एक्सटर्नल सेट करने का, जो कि आपको ब्रीफली होगा। तो आप इतने डिटेल को नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको इतनी डिटेल भरनी नहीं है, आपको बस खाली यहां तक अपना डिटेल जो है भर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे प्रोसेस कर सकते हैं और आप अपने एड ग्रुप पे आ जाएंगे। ऐसे ही आपको फॉलो करते हुए बेसिकली सारी डिटेल आपको भरनी है। और अगर आप और डिटेल प्रॉपर तरीके से भरते तो आपका एक कैंपेन पूरा सेट हो जाता है, जिसमें आपको अपनी इमेजेस और सब लगाने का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस में आपकी बिड स्ट्रेटजी के क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू को आप ध्यान रखते हुए आप अपने कंपटीटर के अकॉर्डिंग कैसे अपने जो है अपने ऐड को रन कर सकते हैं। चाहे वो मैनुअल सीपीसी के लिए यानी मैनुअल क्लिक के लिए आप करना चाहते हो, अपने टारगेट से ऊपर रखना चाहते हो अपने ऑडियंस से, यार आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है जिससे ऊपर अपना ऐड रन कराना चाहते हो, उसके आसपास ऐड रन कराना चाहते हो, तो इस तरीके की पूरी जो है स्ट्रेटजी आपको इसमें अवेलेबल मिलेगी। इसमें आपको ये डिटेल अपनी भरनी है। ऐड ग्रुप का आप नाम रख लेते हैं, तो ऐड ग्रुप का नाम रख लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने रखा वेबसाइट, ओके
वेबसाइट प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेबसाइट का अपना नाम डाल रखा था। यहाँ पे अगर मैं कोई और डिटेल, कोई कीवर्ड अगर आप डालना चाहते हैं मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली मेरे यहाँ पे अभी कुछ खास कीवर्ड मेरे को पता नहीं है, हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं किया। हम कीवर्ड रिसर्च करके अपनी शीट बना के रखेंगे, देन उसके बाद जो है हम उसमें डिटेल पूरी जो है डाल सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करनी, मेरे को बताना ज़रूरी है, तो मैं इस वीडियो को इकट्ठे एक वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको पार्ट बताना चाहता हूँ। सो आपको बेसिकली इस टाइप का जो है अपना कैंपेन शो होगा। अगर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट, मेरा नाम है, मैं एक वेबसाइट का आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने वेबसाइट डाल दिया leathertree.com, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक फर्स्ट हेडिंग डालूंगा। तो ये हेडिंग को बेसिकली आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली मोस्टली आप कोशिश करिएगा, अगर आप कभी भी ऐसे देखें तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर ब्रांड का नाम ही मिलेगा। एंड देन सेकंड में लिख दिए द लेदर ट्री, और क्या करता है जैसे कि जेन्युइन लेदर। तो प्रॉपर तरीके का ऐड, इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हैं, 30 कैरेक्टर्स तक का आपको लिखने का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद आप हेडलाइन 3 रख सकते हैं। हेडलाइन 3 बेसिकली इसके आगे जाके एक और लाइन आ जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप कोई फिक्स पाथ रखना चाहते हैं वो, और डिस्क्रिप्शन को आपको प्रॉपर तरीके से भरना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखना है 90 कैरेक्टर्स का, लेकिन प्रॉपर तरीके से भरना है अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और इस टाइप करने के बाद आप अगर सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपका एड जो है बेसिकली क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये होल प्रोसीजर था, जिसको अगर आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे गूगल एड्स के अंदर तो आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, और अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा मैंने वो आपको फोन में दिखाया था, फोन का एक वर्जन था, ऐसे आपको डेस्कटॉप में इस तरह का आपको वो दिखेगा। आप अपने आप से जब ट्राई करेंगे तो आपको ये और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अपने एंड से आप ट्राई करिए, मिनिमम बजट के साथ जाइए, सब कुछ स्टैंडर्ड करके गूगल के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस करिए फर्स्ट कैंपेन। नेक्स्ट कैंपेन आप गूगल एड्स की जैसे आपके पास एनालिसिस आएगी, आप ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लेंगे। होप यू आपको ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई गलती हो रही है आपसे, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, जहां मैं आपकी हेल्प कर सकूं। दिस चैनल इज ऑल अबाउट स्टार्टअप business owners, and I'm ready to help everyone by anyhow, any platform, anything. You just only have to ask. Thank you so much. Have a good day, and don't forget to subscribe and hit the like button.